जय माता दी दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल अध्यात्म गंगा में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी दर्शक मुझसे यूं ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं आप लोगों को शारदीय नवरात्रि क्यों और कैसे मनाई जाती है यह बतलाऊंगी और घट स्थापना के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यह त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएंगी। आइए जानते हैं नवरात्रि में घट स्थापना मुहूर्त महत्व और 9 दिन तक क्यों मनाई जाती हैं शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है और आखिरी दिन विजयादशमी अर्थात दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान राम ने लंकापति रावण को और देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारकर विजय प्राप्त की थी। एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और उसके बाद नवमी की रात्रि को उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुरमर्दिनी नाम से जाना जाता है। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इन्हें 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नव का शाब्दिक अर्थ है 9 और नया। शारदीय नवरात्रि से प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है, ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान चिंतन और मनन में लगाते हैं और स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन का बुरा असर उनकी सेहत पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा पूर्ण शुद्धि के साथ संपन्न कर पाते हैं। शारदीय नवरात्रि में रात्रि पूजन का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती हैं। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र, जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा प्रभावशाली है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। रात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री। कलश स्थापना के लिए सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 का मुहूर्त शुभ रहेगा। नवरात्रि में घट स्थापना का खास महत्व है। इस दिन कलश स्थापना और उसकी पूजा के लिए कुछ पूजन सामग्रियों का होना जरूरी होता है। घट स्थापना की पूजा के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल, गंगा जल, लाल वस्त्र, मिट्टी का दीपक, मौली, अक्षत, हल्दी, चूने से बने तिलक की व्यवस्था पहले से कर लें।
और नवरात्रि में पूजा करने के लिए इन सामग्री का होना भी अति आवश्यक है। लाल रंग की गोटेदार चुनरी, लाल रेशमी चूड़ियाँ, सिंदूर, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, बाती के लिए रुई या बत्ती, धूप अगरबत्ती, माचिस, माता की चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल, जल युक्त, दुर्गा सप्तशती की किताब, कलश, साफ चावल अर्थात अक्षत, कुमकुम, मौली, श्रृंगार की सामग्री, दीपक, अखंड दीप के लिए घी या तिल का तेल, फूल, फूल माला, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, प्रसाद के लिए बतासे या मिश्री, कपूर, उपले, फल, मिठाई, माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा, कलावा, मेवे, हवन के लिए आम की लकड़ी, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, गूगल, लौंग, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर, हवन कुंड आदि। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। ऐसे में इस दिन घर के पूजा मंदिर में उत्तर पूर्व दिशा में करना शुभ रहता है। माता के लिए पूजा चौकी पर कलश स्थापित करें। सबसे पहले कलश रखने वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश में आम का पल्लव रखें। इसके बाद कलश को जल या गंगा जल से भरें। आप चाहें तो कलश में जल भरने के बाद भी आम का पल्लव रख सकते हैं। कलश में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्वा, हल्दी की एक गांठ जरूर रखें। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र से लपेट कर रखें। संभव हो तो अक्षत से अष्टदल बनाकर उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। अब माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। घट स्थापना के साथ ही अखंड दीप भी स्थापित किया जाता है। घट स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री का विधिवत पूजन करें। दोनों हाथों में लाल पुष्प और चावल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के बाद फूल और चावल माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इस दिन माँ शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाएं उसमें गाय का घी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।